न्यूज़ 18 आप देख रहे हो। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक होनी है। महाकुंभ की तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट आज लेने वाले हैं और तमाम अधिकारी आज उनको रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। अब तक क्या कुछ काम हुए हैं, अंतिम चरण में आप कह सकते हैं तैयारियां की जा रही हैं महाकुंभ की, क्योंकि कई सदी के बाद आने वाले ये महाकुंभ जो अगले साल शुरू होगा, इसके उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से न सिर्फ प्रदेशवासी बल्कि पूरे देश और दूर दराज जगहों से आने वाले लोगों के लिए तैयारियां पूरी कर रही है। नगर अब बन गया है सौमित्र वन। जी हां, उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आज 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। एक नया इतिहास जो है वो उत्तर प्रदेश के नाम आज रचा जा रहा है। अपने इस नए इतिहास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कुकरेल नदी के तट से कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि लखनऊ में कुकरेल नदी के आसपास अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था भूमाफियाओं ने, अब भूमाफिया ने यहां पर अवैध कॉलोनी जो बसा दी थी उस पर बुलडोजर चला। अब अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों से ये जमीन खाली करा ली गई है, ले ली गई है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पर सौमित्र वन लगाया जा रहा है। अब इस जगह का नाम सौमित्र वन रख दिया गया है। सौमित्र वन के साथ यहां पर शक्ति वन भी लगाया जाएगा। सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथियों, कोई भी पर्यटकों, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहाँ पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। इन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आपको बताएं कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने दुकानों पर नाम लिखने को लेकर सवाल उठाए थे और संविधान के आधार पर इस फैसले को गलत बताया था। अब गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है वो आपको बताने जा रहे हैं। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता के मामले में प्रियंका गांधी खामोश क्यों है। असम में छोटी छोटी बच्चियों के निकाह के मुद्दे पर प्रियंका गांधी खामोश क्यों रहती हैं। अपने पोस्ट में गौरव भाटिया ने यह भी लिखा है कि संविधान पढ़ो, सिर्फ लेकर घूमो नहीं। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि मुस्लिम महिलाओं का गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त कहाँ थी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। असम में छोटी छोटी बच्चियों का निकाह किया जा रहा है, उस पर संविधान और पॉक्सो कानून क्या कहता है? चुनौती है अगर एक शब्द बोल दो।
आपको बता देते हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उनके धर्म, भाषा या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का, विभाजन का आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि एक तरफ आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने दुकान पर नाम लिखने के आदेश का तो विरोध किया है, तो वहीं आरएलडी के सांसद राजकुमार सांगवान ने इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सरकारी आदेश सही है। विपक्ष इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सवाल पार्टी के स्टैंड का नहीं है। देखिएगा, सवाल इस बात का भी जो सरकार का फैसला उन्होंने जिस दृष्टिकोण से लिया, विपक्षी लोग उसको तोड़ मरोड़ कर उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा होता है, श्रद्धालु उस रास्ते जिससे गुजरते हैं उसमें ये इनपुट कभी कभी रहता है कि कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए कभी कभी असामाजिक तत्व जो हैं किसी आड़ में जो इस तरह का काम ना करें, उसके लिए अभियान है। उसका कोई उद्देश्य इस बात का तो है नहीं कि किसी की भावना से छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उसको आहत करना, और ना उस उद्देश्य से ये चीज़ें कही गई हैं। और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस रूट के लिए कहा गया है। अब वो आप समझते हैं कि जब रूट के लिए कहा गया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया। वहीं आरएलडी के बिजनौर से सांसद चंदन चौहान ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म में बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। अब योगी जी और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। योगी जी ने तो देखिए, यूपी सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था, शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इस फैसले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के नाम की पहचान उजागर करने के यूपी सरकार के फैसले पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कल तक मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो फैसला लिया था वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन आज यूपी सरकार के फैसले ने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। एक सीमित सा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश था, उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे। आज राज्य सरकार ने स्पष्टता की है कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, शुचिता और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा फैसला है, हमारा दिशा निर्देश है और इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार के आदेश पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जो लोग गौमुख हरिद्वार से जल लेकर 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ऐसे में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला सही है। न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कार्ड तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का बेचने कार्ड तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आदेश को पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया।
अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार भाईचारे को खत्म करना चाहती है। पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सियासी दल इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब बोर्ड लगा भी लिया है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पुलिस की एडवाइजरी हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, विवाद को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए है। अखिलेश यादव ने इसको सियासी रंग दे दिया है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। यह निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन करते हुए राजनीति न करने की बात कही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी आदेश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? यूपी सरकार के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि अब सभी दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांवड़ की पवित्रता के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। पूर्व में अनेकों ने घटनाएं घटी हैं, उससे सीखने कर ये बनाया गया है कि उनको, और वहाँ पर मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में अल्पकाल के लिए किया गया है, थोड़े समय के लिए किया है। और कांवड़ वाले जो गुजरते हैं यहाँ से, वहाँ के दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है उनको। वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी प्रशासन दुकानों पर नाम धर्म लिखवाना चाहता है। शासन का ये संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन से वापस ले, गैर संवैधानिक फैसला है। मायावती ने भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार का आदेश असंवैधानिक, कांवड़ मार्ग के व्यापारियों की बिक्री प्रभावित करने वाला, अपनी अपनी दुकानों पर मालिक स्टाफ का पूरा नाम लिखना है। मांस बिक्री पर भी रोक, चुनावी लाभ लेने का आदेश है। धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट अति निंदनीय है। कांवड़ को लेकर यूपी और उत्तराखंड के फैसले पर वार पलटवार जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बताते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीतापुर में पौधे लगाए हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमें अगली पीढ़ी को पौधों से स्वच्छ हवा पानी देनी है, इसलिए पौधे जरूर लगाएं। राज्यपाल ने कहा है कि एक भी पौधा मरना नहीं चाहिए। पीढ़ी को हमें स्वच्छ वातावरण देना है जो हम लोगों ने बिगाड़ा है, स्वच्छ पानी देना है, स्वच्छ हवा देना है। तो ये बच्चे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए काम करते रहेंगे कि जो हमारे बाप दादाओं ने हमें जो दिया
उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पौधारोपण करके जिले में इस अभियान की शुरुआत की है और मौके पर उन्होंने लोगों से पौधे लगाने की अपील भी की है। बता दें आपको पीलीभीत जिले को 38,66,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। सूबे में जगह जगह से पौधारोपण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें, जिनसे आप पाएंगे इनको देख के कि किस तरह से पूरे देश में, ना सिर्फ देश बल्कि उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से आज 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें कैसे ना सिर्फ नेता राजनेता ही अपनी भागीदारी नहीं दर्ज करा रहे हैं, बल्कि प्रदेश का जन जन इस महाअभियान में जुड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा, अमेठी, साथ ही आप धनंजय सिंह की तस्वीर भी देख रहे हैं। जौनपुर से आ रही तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए और राज्य में इस तरह से जगह जगह पौधरोपण आज किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आज वो शुभारंभ कर रहे हैं इस महाअभियान का, लेकिन बढ़ चढ़कर भागीदारी प्रदेशवासियों को देनी होगी, तभी ये लक्ष्य जो है वो पूरा हो पाएगा। आज का लक्ष्य है जो उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करने हैं। दिल्ली के लुटियंस जोन में बीती रात कुछ लड़कों ने अकबर रोड और शाहजहां रोड के साइन बोर्ड्स पर कालिक पोती है। साथ ही भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह मार्ग के पोस्टर यहां पर लगाए हैं। अकबर रोड, शाहजहां रोड का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर, गुरु गोविंद सिंह मार्ग किए जाने की मांग हो रही है। लड़कों ने जय श्री राम नारे भी लगाए हैं। जिन्होंने अपने कारीगरों के चाटम मार्ग, भीमराव अंबेडकर की बाबर औरंगजेब रोड नहीं चलेगा। जय श्री राम। चाटम मार्ग, भीमराव अंबेडकर की अकबर बाबर औरंगजेब रोड नहीं चलेगा। जय श्री राम। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक पर हिंदू बनकर करीब 2 साल तक लड़की का शोषण करने का आरोप लगा है। बीजेपी की पूर्व मेयर और हिंदूवादियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक उसने अपना नाम बदलकर दोस्ती की, पहले फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक वीडियो बनाया। बाद में युवक की पहचान मुस्लिम की है। जब उसने विरोध किया तो युवक ने युवती के साथ तमंचे के बल पर नशीली गोलियां देने का आरोप इस पर और फिर रेप करने का आरोप इस पर। इतना ही नहीं, उसे और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। साथ ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने की धमकी भी दी गई है और ब्लैकमेल किया गया है। ये धर्म परिवर्तन प्लस लड़की का शारीरिक उत्पीड़न और शोषण, और लड़की को मतलब नशे की दवा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, और उस लड़की को ऐसा मोहरा बनाया इसने कि तेरे भाई को मार दूंगा। तमंचा वो रखता है, हमेशा तमंचा वगैरह ये हथियार रखता है वो। और अकीब नाम का व्यक्ति है और सराय रहमान का रहने वाला है, और उसने 2 साल से इस बिटिया के साथ जो उत्पीड़न शोषण किया है और शारीरिक संबंध जो बनाए हैं। आज ये लड़की रो करके और मेरे पास पहुंची है और लोग भी पहुंचे हैं। इस बिटिया के साथ इस तरीके से चल रहा है, तब मैं यहाँ थाना बन्ना देवी आई है, जिसमें पीड़िता द्वारा एक लड़के पर आरोप लगाया है कि मुझसे अपना वास्तविक नाम छिपाकर, गलत नाम बताकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किए, फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना बताया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 1 ट्री मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस ढंग से जंगल और पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी भरपाई करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। जब तक हमें पेड़ों की संख्या
आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी। जिस ढंग से जंगल कटे हैं, जिस ढंग से मानव समाज ने विस्तार किया है, जिस ढंग से सड़कें बनी हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है और उतनी बड़ी संख्या में पेड़ हम अभी लगा तो पाए हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, हमने दूरी बना ली है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि न्यूज 18 की मुहिम से जुड़ करके 1-1-1 ट्री को सफल बनाएं